नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने ऐप का थीम कैसे चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद जब ऐप को बंद और चालू करें तो वही थीम रहे जो हमने पहले किया था सेट। इसके लिए सबसे पहले हम प्रोवाइडर पैकेज का इस्तेमाल करेंगे और उसके मदद से थीम चेंजर एप्लीकेशन बनाएंगे और फिर उसमें शेयर्ड प्रेफरेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले हमने pubspec.yml फाइल में प्रोवाइडर को ऐड कर लिया। अब हमारा प्रोवाइडर ऐड हो चुका है। सबसे पहला काम हमारा होगा यहाँ पे कि हम एक फ़ोल्डर बनाएं जिसका नाम होगा प्रोवाइडर और इसके अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे थीम सेटिंग्स। और इस फाइल का बेसिकली काम होगा कि करेंट थीम को स्टोर करना और जब भी हम थीम को चेंज करें तो उस सेटिंग को अप्लाई करना पूरे ऐप पे। इस एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम है थीम सेटिंग, जो कि एक्सटेंड करेगा चेंज नोटिफायर। चेंज नोटिफायर का बेसिकली यहाँ पे काम होता है कि जब भी कोई चेंज हो तो उसको नोटिफाई करना दूसरों को। ओके, इसमें हमारे पास कुछ डेटा होगी। सबसे पहली डेटा होगी करेंट थीम। करेंट थीम मतलब जो हमारा अभी करेंट थीम अप्लाइड है। ओके, ये प्राइवेट वेरिएबल, इसका मतलब हुआ कि इसे कोई भी इस क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता है और अपडेट भी नहीं कर सकता है। कोई इसे एक्सेस कैसे करेगा? इसे क्लास के बाहर से एक्सेस करने के लिए हम गेटर बनाएंगे। गेटर क्या होता है? गेटर एक तरह का इंस्टेंस पे मेंबर होता है जिसकी मदद से आप किसी भी चीज़ को गेट कर सकते हो बट उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो जब भी कोई कहेगा करेंट थीम तो जो प्राइवेट वेरिएबल है करेंट थीम वो डेटा उसे मिल जाएगा। अब हम एक मेथड बनाएंगे टॉगल थीम। उसका काम होगा कि ये जो प्राइवेट वेरिएबल है उसे अपडेट करना। कैसे अपडेट होगा? अगर हमारा करेंट थीम मानो डार्क है या लाइट है, तो अगर हमारा करेंट थीम लाइट रहा तो टॉगल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये डार्क हो जाएगा। टॉगल का मतलब होता है एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पे या एक डेटा से दूसरे डेटा पे बदलना या स्विच होना। अगर लाइट रहा तो डार्क हो जाएगा और डार्क रहा तो लाइट हो जाएगा। इसे ही टॉगल कहते हैं। तो हमारे पास एक प्राइवेट वेरिएबल है अब करेंट थीम। उसके लिए हमने गेटर बनाया क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता है और हम नहीं चाहते हैं कि इस वेरिएबल को क्लास के बाहर से डायरेक्टली एक्सेस या मॉडिफाई करें। फिर हमने एक बनाया टॉगल थीम जिसका काम है इसे मॉडिफाई करना। और जब मॉडिफाई ये होगा उस समय हम नोटिफाई लिसनर कॉल करेंगे जो कि चेंज नोटिफायर क्लास में डिफाइंड था। ओके, अब उस क्लास को हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके लिए हम पहले रैप विथ स्ट्रीम बिल्डर कर देंगे। ये एक आसान तरीका है, आप पूरा कोड भी लिख सकते हो। आप जब रैप विथ स्ट्रीम बिल्डर करते हो तो उसे बस रैप स्ट्रीम बिल्डर को हम मॉडिफाई करके कर देंगे चेंज नोटिफायर में। और चेंज नोटिफायर क्रिएट लेता है और क्रिएट में हमें प्रोवाइडर का जो भी इंस्टेंस है चेंज नोटिफायर वाला वो बताना होता है। तो यहाँ पे है थीम सेटिंग्स। अब जब भी थीम सेटिंग में चेंज होगा तो चेंज नोटिफायर को पता चलेगा और ये ऐप को रीबिल्ड कर देगा उसी स्टेट पे। अब जैसे ही ऐप को रीबिल्ड होगा या जो भी होगा तो उस समय थीम का चेंज हो रहा है, इसका मतलब, क्योंकि थीम सेटिंग में वही डेटा है। तो हम क्या करेंगे? थीम सेटिंग का डेटा को रीड करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, और क्या रीड करना है हम जेनरिक में एंगल ब्रैकेट में बता देंगे और उसके बाद हम थीम सेटिंग ले लेंगे और करेंट थीम सेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं करेंट थीम सेट हो चुका है। एक और तरीका होता है प्रोवाइडर को रीड करने का, क्योंकि अगर आप पहले से प्रोवाइडर जानते हो तो हो सकता है कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड आपने पहले इस्तेमाल ना किया हो। तो दूसरा तरीका प्रोवाइडर ऑफ करके। तो ऐसे भी आप प्रोवाइडर रीड कर सकते हो और सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे हम करेंट थीम ले लिया और सेट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंक्रीमेंट ऐप है तो इसे हम मॉडिफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो इंक्रीमेंट काउंटर में हमने फिर से प्रोवाइडर ऐड किया क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना होगा? प्रोवाइडर की मदद से थीम को टॉगल करना होगा या चेंज करना होगा। तो आप देख सकते हो प्रोवाइडर और थीम सेटिंग क्लास इंपोर्ट हो चुका है। अब जैसे ही हमें सेटिंग मिला, सेटिंग पे हम कॉल कर सकते हैं टॉगल थीम। दैट्स इट। अब इसमें से हम अनवांटेड चीज़ हटा देते हैं, जैसे कि बॉडी हो गया, कोई काम का नहीं था। काउंट वेरिएबल ऊपर है। मेथड नेम है, मेथड नेम को भी हम मॉडिफाई करके टॉगल थीम कर लेते हैं। ओके, अब ये सही लग रहा है। मैं ऐप के यूआई पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा पहला प्रायोरिटी है अभी फंक्शनैलिटी फर्स्ट। ओके, अगर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक एरर मिला। ओके, ट्राई टू लिसन टू अ वैल्यू एक्सपोज्ड विद प्रोवाइडर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ विजिटरी। ओके,
ये अच्छी बात है कि आपने ये एरर देखा, इससे आपको एक और नॉलेज मिल जाएगा कि विजिट ट्री आखिर होता क्या और ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ज़्यादातर समय आपको प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी मिलता है, तो वहाँ सॉल्यूशन भी था लिसन फॉल्स आप कर दो। अब लिसन फॉल्स तो मैंने कर दिया और ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया। मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ एक बार। ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया, बट ये प्रॉब्लम था क्या? तो ये जो बिल्ड मेथड है इसके अंदर जो भी आपने कोड लिखा है ये हुआ विजिट ट्री का पार्ट, और इसके बाहर आप जब भी कुछ लिखते हो तो वो विजिट ट्री का पार्ट नहीं है। तो आपको जब भी प्रोवाइडर ऑफ करके रीड करना है, तो अगर आप बिल्ड के अंदर लिखे हो तो आप लिसन फॉल्स वाला पार्ट को इग्नोर कर सकते हो, बट बाहर आपको लिखना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि थीम चेंज हो रहा है। मैंने डार्क थीम किया, सही है, रीस्टार्ट किया, फिर से वो लाइट हो गया। प्रॉब्लम यही है और इसे ही हमें अब सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम शेयर्ड प्रेफरेंस यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी थीम सेट है उसको कहीं हम स्टोर करके रखें। तो शेयर प्रेफरेंस को हमने डिपेंडेंसी में ऐड कर लिया। अब थीम को अगर हम कहीं स्टोर कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि अगली बार जब ऐप रन होगी तो हम ऐप से पूछ सकते हैं कि पिछली बार थीम क्या था, और हमें वो डेटा जैसे ही मिलेगा उस थीम को हम फिर डिफ़ॉल्ट थीम सेट कर देंगे ऐप के स्टार्ट होते ही। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो जब भी टॉगल थीम होता है तो यहाँ पे एक वेरिएबल अपडेट हो रहा है। अब जब भी हम थीम चेंज करेंगे तो ये डेटा जो है हमारे मेमोरी में कहीं स्टोर होनी चाहिए, तो हम शेयर्ड प्रेफरेंस इसके लिए यूज करेंगे और वहाँ इस चीज़ को स्टोर कर लेंगे। ओके, सो सबसे पहले आते हैं हम टॉगल थीम में और एक शेयर्ड प्रेफरेंस का इंस्टेंस बनाते हैं। शेयर्ड प्रेफरेंस वेरिएबल का नाम भी रखते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस, और शेयर्ड एस एच शेयर्ड प्रेफरेंस गेट इंस्टेंस, राइट। अब यहाँ हमें एक एरर मिल रहा है, तो देखते हैं एरर क्या है। गेट इंस्टेंस एक फ्यूचर रिटर्न करता है, तो हमें यहाँ अवेट लगाना होगा, तब हमें शेयर्ड प्रेफरेंस मिलेगा। चूँकि हमने अवेट लगाया है तो ये फंक्शन अब या मेथड बन गया है एसिंक्रोनस, तो हमें एसिंक वहाँ मार्क करना होगा। ओके, अब जैसे ही हमने करंट थीम को डार्क सेट किया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब जो करंट थीम है वो डार्क हो चुका है, तो मेमोरी में भी हम जाके बता देंगे इज डार्क, एक हम वेरिएबल रखते हैं और उसको कह देंगे ट्रू। इज डार्क एक फ्लैग है जो हमें ट्रू फॉल्स बताएगा, और जैसे ही थीम को लाइट किया तो हमने बता दिया इज डार्क फॉल्स। इंस्टेंस लिया शेयर्ड प्रेफरेंस का, और जब भी हम थीम को डार्क कर रहे हैं तो इस डार्क को हमने ट्रू कर दिया शेयर्ड प्रेफरेंस के मेमोरी में, और जब भी हम थीम को लाइट कर रहे हैं तो इस डार्क को फॉल्स कर दिया। इस डार्क फॉल्स मतलब इस डार्क फॉल्स मतलब इज लाइट ट्रू हो गया। आप समझ सकते हो। ओके, अभी ये काम कर रहा है, और जब भी ये काम कर रहा है तो ये डेटा शेयर्ड प्रेफरेंस में अपडेट हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसे अभी डार्क करके रीस्टार्ट करूँगा तो ये डार्क नहीं रहेगा, और ये इसलिए क्योंकि करंट थीम अभी भी हमारा लाइट है। आप देख सकते हो जब भी हमारा ऐप स्टार्ट होगा तो करंट थीम लाइट से स्टार्ट हो रहा है। सो इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करते हैं। तो जब भी हमारा ऐप स्टार्ट होगा तो हम पहले पूछेंगे कि पिछली बार कौन सा थीम था। ओके, सो पिछली बार अगर हमें थीम जानना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट बुल करना होगा। तो जो हमने बुलियन स्टोर किया था वही अब हम गेट करेंगे। सो यहाँ आते हैं और हम वही की बताते हैं जो वहाँ हमने यूज किया था डेटा स्टोर करने के लिए, वो है इज डार्क, और इसको हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं इज डार्क में। सो अब हमें इज डार्क मिल गया जो कि ट्रू या फॉल्स होगा। ट्रू रहा तो डार्क थीम, फॉल्स रहा तो लाइट थीम। अब मैं इज डार्क को नीचे पास करता हूँ कंस्ट्रक्टर की मदद से। तो मैं यहाँ पे माई ऐप में पहले पास किया, और माई ऐप में अब मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब मैं इसे यहाँ रिसीव करता हूँ और इसे मुझे रिक्वायर्ड बनाना होगा। ओके, सो अब यहाँ देख सकते हो आप इज डार्क वो नेम्ड पैरामीटर है, तो हमें नेम भी देना होगा। इज डार्क क्वेश्चन मार्क बुल के बाद लगाओ। इसका मतलब हुआ कि गेट बुल जो है वो नलेबल हो सकता है। इसका मतलब बुल का वैल्यू ट्रू फॉल्स और नल हो सकता है, बट हमें नल नहीं चाहिए, तो हम जब भी नल होगा तो हम फॉल्स ले लेंगे। क्वेश्चन मार्क फॉल्स का यही मतलब है। अब हम थीम सेटिंग में जाते हैं और इस डार्क पास कर देते हैं। अब वो थीम सेटिंग क्या था, वो कंस्ट्रक्टर था जो कि हमारे पास यहाँ है नहीं। तो चलिए एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो एक पैरामीटर लेगा इज डार्क। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ ऐसा ही लॉजिक लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा था करंट थीम को चेंज करने के लिए, लेकिन इसमें हम टॉगल कर रहे थे, यहाँ टॉगल नहीं करेंगे। तो यहाँ हम चेक करेंगे अगर इज डार्क ट्रू हुआ, इसका मतलब डेटाबेस में लास्ट टाइम ये सेटिंग सेव हुई थी। अगर इज डार्क ट्रू हुआ तो सेट थीम को करंट थीम को डार्क कर देना, नहीं तो करंट थीम को लाइट कर देना।
हो गया। अब अगर ऐप को रीस्टार्ट करेंगे, कुछ नहीं हो रहा, ऐप रन भी नहीं हो रही है, बट एक एरर आ रहा है, बाइंडिंग हैज़ नॉट येट बीन इनिशियलाइज्ड। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हो तो उसमें भी ये एरर हमें मिला था। और इसे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप उसे बस कॉपी कीजिए और मेन में फर्स्ट स्टेटमेंट इसे आप ऐड कर दीजिए, दैट्स इट। अब मैं ऐप को रीस्टार्ट करूँगा, रीस्टार्ट। अब ये काम करना चाहिए। ओके, आप देख सकते हो कि थीम हमारा रीस्टार्ट करने के बाद डार्क है। अगर मैं लाइट करूँ, रीस्टार्ट करूँ, तो थीम हमारा लाइट है। फिर से चलिए एक बार मैं रिस्टार्ट करता हूँ। अब डार्क किया, रिस्टार्ट करूँगा और थीम अभी भी हमारा डार्क है। फिर रिस्टार्ट किया, डार्क है। मुझे लग रहा है कि आपको अब आइडिया लग चुका है कि ये काम कैसे कर रहा है। हम स्टार्टिंग में ही, ऐप स्टार्ट होने से पहले ही डेटा लेके सब कुछ सेट कर दिए। धन्यवाद।